तो बेटा कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज का जो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। आप लोगों को पता है विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो कि दो से न कटे, यानी कि दो के पाड़े में नहीं होनी चाहिए, और जो दो से कट जाती है, दो से पूरी कट जाती है, उनको बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है, यानी कि दो के पाड़े में आ जानी चाहिए, और जो दो के पाड़े में नहीं आती तो उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। चलो बताता हूँ थोड़ा। तो बेटा क्या बता रहा था मैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से पूरी की पूरी विभाजित न हो, वे होती है विषम संख्याएं। कैसे? जो दो से ना घटे, मतलब यानी दो के पाड़े में नहीं आने चाहिए। दो के पाड़े में क्या नहीं आता? एक नहीं आता, तीन नहीं आता, पाँच नहीं आता, सात नहीं आता, 9 नहीं आता, 11 नहीं आता, ठीक है, 13 नहीं आता। ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक, आखिरी तक। मतलब 1 3 5 7 9, इनमें एक 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 दो दो जोड़ते जाओ ना, इसमें एक में दो जोड़ दो, फिर दो जोड़ दो, ये क्योंकि एक भी नहीं आता, तीन भी नहीं आता, तो ये होती है विषम संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, यानी कि दो के पाड़े में नहीं आती। ठीक है, विषम संख्याएं होती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके लास्ट में क्या आना चाहिए? आखिरी अंक 1 3 5 7 9। कितना? 1 3 5 7 9 अगर आ गया है तो इसका मतलब समझ जाना, सीधी सी बात है, विषम संख्याएं है। कौन सी संख्या है बेटा? विषम संख्याएं है। 1 3 5। तो बेटा कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज का जो सब्जेक्ट है, आज का सब्जेक्ट है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्याएं। आप लोगों को पता है विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो कि दो से न कटे, यानी कि दो के पाड़े में नहीं होनी चाहिए, और जो दो से कट जाती है, दो से पूरी कट जाती है, उनको बोलते हैं सम संख्याएं। ठीक है, यानी कि दो के पाड़े में आ जानी चाहिए, और जो दो के पाड़े में नहीं आती तो उनको बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। चलो बताता हूँ थोड़ा। तो बेटा क्या बता रहा था मैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो दो से पूरी की पूरी विभाजित न हो, वे होती है विषम संख्याएं। कैसे? जो दो से ना घटे, मतलब यानी दो के पाड़े में नहीं आने चाहिए। दो के पाड़े में क्या नहीं आता? 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, 11 नहीं आता, ठीक है, 13 नहीं आता। ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक, आखिरी तक। मतलब 1 3 5 7 9, इनमें एक 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 दो दो जोड़ते जाओ ना, इसमें एक में दो जोड़ दो, फिर दो जोड़ दो, ये क्योंकि एक भी नहीं आता, तीन भी नहीं आता, तो ये होती है विषम संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, यानी कि दो के पाड़े में नहीं आती। ठीक है, विषम संख्याएं होती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके लास्ट में क्या आना चाहिए? आखिरी अंक 1 3 5 7 9। कितना? 1 3 5 7 9 अगर आ गया है तो इसका मतलब समझ जाना, सीधी सी बात है, विषम संख्याएं है। कौन सी संख्या है बेटा? विषम संख्याएं है। 1 3 5 7 9 अगर आ गया है तो कौन सी संख्याएं है? वे विषम संख्याएं। कैसे विषम संख्याएं है मैं बताता हूँ आपको। ये 21 है, 21 में सबसे आखिरी में क्या आ गया? 1 आ गया ना। ठीक है, 1 आ गया तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या, क्योंकि 1 आ गया, 3 5 7 9, इतना ही ध्यान रखो, 1 3 5 7 9, ये तो 1 आ गया। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। अगर हम यहाँ 800 कितना लिख दो? 800 अगर 35 लिख दे, कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कैसे संख्या है? क्योंकि 1 3 5 7 9 ये आखिरी शब्द आ गए तो इसका मतलब समझ जाना ये विषम संख्या है। अगर यहाँ पे हमारे 0 लग जाती है तो कौन सी होती है? सम संख्या हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? विषम संख्या यानी ओड संख्या की। ठीक है, उसके बाद में इससे भी बड़ी और संख्या ले लो, 8993। ठीक है, सबसे आखिरी का शब्द क्या है? 3। कितना? 3। 1 3, हमें पता चल गया लास्ट में ही सबसे आखिरी का शब्द कितना है? 3। तो जो दो से विभाजित नहीं होती, ये दो से विभाजित थोड़ा हो जाएगी क्योंकि इसमें तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये नहीं होगी। तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्याएं है। विषम संख्याएं
एक बार कान पे लपेटा देके घुमा लो और नोट कर लो कि जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं होती है। ठीक है, उनके आखिरी शब्द क्या होते हैं? उनके आखिरी शब्द आते हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अगर उनके बीच में आ गया है, बीच में मतलब यहाँ पे आखिरी शब्द, ठीक है, आखिरी शब्द अगर 1 3 5 7 9 है तो इसका मतलब विषम संख्याएं है वे। ठीक है, ये अनंत तक चलता है बेटा, जैसे 1 3 5 7 9 13, ये 11 13 15 17 ऐसे अनंत तक, ये 2 2 जोड़ते जाओ अनंत तक होता है। विभाजित नहीं होगी ये 2 से, कभी भी विभाजित नहीं होगी, यानी कि अगर भाग देने के बाद में इनसे भाग नहीं दिया जाएगा 2 की संख्या से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, विषम संख्याएं देखो। अगर नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलेंगे, 877 लिख दिया, 877 मतलब कि कहाँ है? 1 3 5 7, 7 तो आ गया, तो ये क्या हो गया? ये जो आखिरी का शब्द लिख दिया 7 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 7 थोड़ा 2 से कटता है, 2 के पहाड़े में तो आता भी नहीं है 7, तो ये कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या हो गई। उसके बाद में कितना लिख दिया? इकाई दाई सैकड़ा हजार 98,659 लिख दिया। ठीक है, उस इतना लिखने के बाद में चलो संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, सबसे जो लास्ट का शब्द कितना आ गया? 9। ये 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2 के पहाड़े में आएगा ही नहीं ये, लेकिन लो लो 9 लिख दिया। 1 2 3 4 5, पांचवा संख्या देखा यहाँ पे कितना है? मैंने सबसे पहले बताया था 1 3 5 7 9, अगर जिसके शब्द आखिरी शब्द में लिखा है, आखिरी संख्या का जो डिजिट लिखा है 9, अगर 1 3 5 7 9 है तो वो विषम संख्या ही है। देखो 9 आ गया तो विषम संख्या ही है। हमने विषम संख्या की बात कर रही थी, ओड संख्या होगी। ऐसे ही संख्या 5 6 7 8 7 6 3 3 7, संख्या तो बहुत बड़ी होगी। अब हमें पता करना है ये सम संख्या है विषम संख्या है। ये बेटा विषम संख्या है। कैसे संख्या है विषम संख्या? क्यों? हमने तो ये देखो 1 3 5 7 जिसके मन ने बताया था, जिसके आखिरी शब्द 1 3 5 7 9 होगा उसको विषम संख्या होगी। ये तो 7 लिख दिया हमने। हमने शुरू में क्या लिख दिया? क्या संख्या में कुछ मतलब नहीं, हमने सिर्फ 7, लास्ट का शब्द क्या है? 7, तो ये 7 आ गया। कितनी संख्या है ये? विषम संख्याएं है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। चलो एक संख्या और ले लो जो बैठ में है, 7 8 5 6 3 9। अभी ये भी बड़ी संख्या है। अब हम कब तक इसकी गुणा करते फिरेंगे 2 में? लेकिन सबसे पहले हमने पकड़ना है आखिरी का शब्द। आखिरी का शब्द कितना है? 9। लेकिन 1 3 5 7 9, अगर 9 ये संख्या आ रही है तो किसका मतलब है? ये विषम संख्या है, ओड संख्या है। ये 9 था तो ये भी 9 आ गया सबसे आखिरी शब्द। तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या, यानी कि ओड संख्या है बेटा। कितना संख्या है? ओड। ठीक है, ये होती है सम संख्या और विषम संख्याएं। ठीक है, हम मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के लिए आपको कल। और कौन सा सब्जेक्ट होगा वो